वो गर्मी की रात थी। चंद्रमा आकाश में टिमटिमा रहा था और विक्रम नगर में सब कुछ भयावह लग रहा था। गांव के केंद्र के भव्य मंदिर में उत्सव के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। गांव का वार्षिक मेला चल रहा था और आसपास के गांवों से बहुत से लोग मौज मस्ती करने आ रहे थे। ग्रामजनों में एक रवि नामक युवक भी था जो अपनी साहसिक भावनाओं के लिए जाना जाता था। रवि को गांव के बाहरी इलाके में पुरानी परित्यक्त हवेली के साथ एक विशेष आकर्षण था। हवेली को शापित माना जाता था और रात होने पर किसी में भी इतना साहस नहीं था कि उसके करीब जा सके। कहानियां कहती हैं कि वहां एक धनी परिवार रहता था, लेकिन रहस्यमय तरीके से रातों रात गायब हो गया, जिससे हवेली खंडहर में तब्दील हो गई। जैसे जैसे रात होती गई, रवि अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। वह मेला छोड़ हवेली के अंदर जाने की चाह रखने लगा। उसके पास केवल एक लालटेन और उसके रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वह हवेली के करीब बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी और परछाइयाँ बड़ी। हवेली के अंदर रवि की लालटेन डरावने तरीके से टिमटिमा रही थी। लकड़ी के फर्श बोर्ड उसके पैरों के पास धमाक से आ गिरते हैं और हवा भूतिया विलाप की तरह टूटी खिड़कियों से फुसफुसाने लगती है। जैसे ही उसने हवेली के अंधेरे गलियारों में चलना शुरू किया, वहां उसे अजीब कमरे में ठोकर लगती है। जो धूल भरी किताबों से सजा हुआ था, चीजें अधिक समय हो जाने के कारण पीली हो चुकी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें बनी हुई थी। जैसे ही रवि ने कमरे को चारों ओर से देखा, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से दालान में फुसफुसा रहा हो। वह डर गया और वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी जोरों से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। जब उसे एहसास हुआ कि यहाँ कोई और भी है, वो डर के मारे कांपने लगा। टिमटिमाती लालटेन की मंद रोशनी में रवि ने एक आकृति उभरती हुई देखी। वह लंबी सफेद दाढ़ी और कपड़े पहने हुए एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी की आंखें नीली थी और वे रवि की ओर देख रही थी। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि हकलाते हुए बोला। बूढ़ा आदमी कर्कश गुड़ स्वर में बोला, मैं इस हवेली का संरक्षक हूँ और तुमने मुझे नींद से जगा दिया। पीढ़ियों से मेरे परिवार ने इस जगह और इस रहस्यों की रक्षा की है। रवि का डर जिज्ञासा में बदलने लगा। इस हवेली में ऐसा भी क्या रहस्य छुपा है? बूढ़े ने आह भरी। बहुत समय पहले मेरे परिवार ने धन और समृद्धि हासिल करने के लिए एक शक्तिशाली बल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उस अनुबंध के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मेरे परिवार ने लालची होने की कीमत चुकाई और एक एक करके सारे अंधेरे में गुम हो गए। रवि ध्यान से सुन रहा था। उसकी लालटेन दीवार पर भयानक आकृति बना रही थी। क्या इस अभिशाप से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। उसने कहा कि समस्या को ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। तुम्हें हवेली की एक विशेष वस्तु, जिसे तावीज कहते हैं, की तलाश करनी होगी और उसे वापस मंदिर की उसी जगह पर रखना होगा। तभी इस काले जादू का अंत होगा। रवि ने अपनी तलाश शुरू करने का फैसला किया। एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक बड़ी और भ्रमित कर देने वाली हवेली दिखाई और लंबे समय की खोज के बाद रवि को एक विशेष और सुंदर हार मिला। ये वही तावीज था। उसने बहुत सावधानी से उसे अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही रवि मंदिर में गया, उसे हवेली के अंदर कुछ भयावह महसूस हुआ। दीवारों पर डरावनी परछाइयां दिखाई दे रही थी और उसे अपने कानों में डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी।
बुरी आत्माएं उसका विरोध करने की कोशिश कर रही थी। अंततः वो मंदिर पहुंच गया और फिर रवि ने तावीज को ध्यान से एक विशेष मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने तावीज को रखा, तेज रोशनी से पूरा मंदिर जगमगा उठा और दीवारों से एक ऊर्जा बाहर निकलने लगी। अब रोशनी लुप्त हो चुकी थी और रवि मंदिर में अकेला खड़ा था। हवेली अब हवेली नहीं थी और वहां केवल एक मैदान था। अभिशाप खत्म हो चुका था और विक्रम नगर में सब कुछ फिर से सामान्य हो चुका था। रवि के साहसी कृत्य ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि उसे उद्देश्य की एक नई भावना भी दी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रवि और डरावनी हवेली की कहानी विक्रम नगर में एक प्रसिद्ध कहानी बन गई। इसने सभी को समझाया कि यदि आप बहादुर हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वास्तव में बुरे शाप को भी हराया जा सकता है। भले ही अब हवेली नहीं थी, पर फिर भी लोगों को कहानी याद रह गई और वे इसे कभी नहीं भूल पाएंगे।